आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सबके सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सूर्य देवता को प्रणाम करने के साथ आज सूरज की किरणें और चिड़ियों की आवाज़, उनकी चहचहाहट से मेरे घर में सुबह हुई। बहुत अच्छा लगा। संडे का दिन था, बच्चे भी अभी सो रहे हैं और मैंने भी उनको नहीं जगाया क्योंकि थोड़ा देर तक सो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रोज़ तो जल्दी उठ ही जाते हैं। और इसके साथ ही मैं पहुंचती हूँ अपने किचन में अपने नाश्ते की तैयारी करने में। आज मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो वह चुकंदर का हलवा। और इसके साथ ही साथ मैं सब्जी बनाऊँगी आलू गोभी की, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ और साथ में मैंने चाय चढ़ा दी है। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन, तो मैं भी बहुत रिलैक्स थी कि चलो आज तो मुझे कोई जल्दबाजी में काम नहीं करना है। और संडे के दिन बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा साफ़ सफाई रहती है, तो वो भी थोड़ा आराम से होना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले सबका नाश्ता रेडी कर दिया था, क्योंकि कब किसको भूख लग जाए पता नहीं। तो ये होता है कि जो कुछ भी बना रखा है, जिसको भूख लगी अपना खा लें, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं और वो जब उठेंगे तो फिर कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। तो इधर मेरा हलवा भी तैयार हो रहा था और साथ ही साथ मेरी सब्ज़ी भी कट रही थी, क्योंकि हलवा पकने में भी टाइम लगेगा। उतनी देर में ये एक ही काम पकड़ के बैठने का कोई मतलब नहीं। और मम्मी जब से गांव चली गई तो मुझे तो काफ़ी टेंशन हो जाती है, इसलिए मेरे सारे काम एक साथ होते हैं। उधर मेरी चाय बन के तैयार हो गई थी, मैं चाय भी पीती जा रही थी और अपनी सब्ज़ी भी तैयार करते जा रही थी। तो दोस्तों, मेरी सब्ज़ी बनके कट के तैयार हो गई थी और हलवा मेरा बनके तैयार हो गया था। क्योंकि कढ़ाई एक ही है तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि अगर दो बर्तन हो तो आप दोनों साइड कर लो, लेकिन एक ही बर्तन में जब आपको सब कुछ करना है थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। इधर बच्चे भी उठ गए थे, वो सब ब्रश मंजन अपना नहा धो करके ब्रश मंजन करके आए थे, नहाए नहीं थे। नहलाया तो उनको मैंने दोपहर में था। तो इधर उनके लिए थोड़ा सैंडविच तैयार कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इधर सब्ज़ी भी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह मेरे 4 हाथ हो जाते हैं काम करने के समय, तो सारे काम एक साथ हो रहे हैं। इधर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, कुछ पूछ रहे थे, तो मैं उन्हीं से कुछ बातचीत कर रही थी। पूछ रहे थे क्या तैयार हुआ, मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा, संडे है, मतलब भूखे थोड़ा रहना है। मैंने कहा नहीं नहीं, सब कुछ तैयार है, आप बताइए क्या दूँ, पहले चाय दूँ। तो मैं उनके लिए चाय निकाल ली थी, पहले मैं उनको थोड़ी चाय दी थी, फिर उसके बाद जो कुछ भी उनको खाना था वो मैंने दिया। और इधर मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी, तो कितनी अच्छी लगती है ना आलू गोभी की सब्ज़ी। और इसमें जब हरा धनिया डालो तो इसका तो क्या कहना यार, इसका तो लुक ही चेंज हो जाता है। ये मतलब ठंडियों में जो भी सब्जियां आती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनको बनाना भी और खिलाना भी। खासकर ये गोभी हुआ और शिमला मिर्च हुआ, मटर हुआ, इन सब की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, बनाना भी और खाना भी। और ये सब्जियां जब चूल्हे पे बनाई जाती तो इनका तो स्वाद ही कुछ और होता है। मम्मी नहीं, इस वजह से मुझे ये काम थोड़ा इधर करने पड़ते हैं। अगर मम्मी होती तो ये सब्ज़ी शायद चूल्हे पर ही पक रही होती। और इधर मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है और उधर मेरा भाई आ जाता है दूध लेकर के। तो मैंने लगे हाथ उसको भी चढ़ा दिया कि वो भी गर्म होता रहेगा और फिर मेरे सारे काम हो जाएंगे। दूध मैंने गैस पे चढ़ा दिया, इधर बिटिया मेरी दूध गर्म करेगी और मैं फिर चली जाती हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद सबसे पहले मैंने और मेरे भाई ने हलवा खाया, क्योंकि इतनी मेहनत से सुबह बनाया था। और उसके बाद हलवा खाया और उसको मैंने ज़्यादा दिया था, मैंने थोड़ा लिया था। मैंने वो टेस्ट करके पता कैसा है, तो उसने कहा ठीक है, अच्छा मैं खा के बताता हूँ। मतलब मैं सुबह सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन रोटियाँ नहा धो करके ही बनाती हूँ। और उधर हस्बैंड भी मेरे अपना नाश्ता कर रहे थे, वो भी चढ़ा रहे थे। अच्छा, उसको हलवा खिला रही है और मुझे कच्चा चुकंदर खिला रही हो। मैंने कहा यार, जिसको जो खाना है खाओ।
तो अपना अपना नाश्ता सबने किया। उसके बाद फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। रोटी मैंने चूल्हे पर बनाई आज, और अच्छा लगा। मम्मी नहीं रहती तो थोड़ा टेंशन रहती है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा रोटियां बनती नहीं चूल्हे पर। बड़ी मेहनत लगी बनाने में। थोड़ी ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, 2-3 रोटियां बनाई थी, बाकी सब मैंने गैस में बनाई थी लौट के। और इधर बेटा मेरा बैठा है कि मम्मा मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि वो अपनी दादी के साथ बैठ के बनवाता है। मेरे साथ भी लगा, लेकिन मेरे से चूल्हा नहीं चल रहा था तो मुझे गुस्सा आ रही थी, मैंने उसको भगा दिया। थोड़ी देर के बाद वो भी शांत हो गया कि चलो मम्मा परेशान है, इनको परेशान नहीं करते हैं। काफ़ी मतलब मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आता, तो थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। सारे काम कर निपटाने में लगभग मुझे 11:15 बज गया था। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को एक एक करके नहलाया। संडे का दिन है तो उनको आराम से नहलाओ धुलाओ और सब काम करो। और मैं मतलब बच्चों को ज़्यादा कुछ वैसा नहीं लगाती हूँ, बस सरसों का तेल ही उनको लगाती हूँ। नहलाने के बाद फिर मैं सरसों का तेल लगाया उनको, और थोड़ा वो जो फेस पर वो क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं वो लगाते हैं। बाकी और भी कोई चीज़ मैं ऐसी नहीं लगाती हूँ जो उनकी स्किन के लिए हार्मफुल हो। और सर्दियों में सारे काम तो धूप में होते हैं। अगर धूप ना हो तो सर्दी में कोई काम हो ही नहीं सकता। सुबह से जब से उठे हैं तब से सारे काम में लगे हैं, और थोड़ी देर के लिए धूप सेकने को मिलती है, बहुत अच्छी लगती है। इन सबको तैयार करने के बाद फिर हम सब ने बैठ कर खाना खाया, क्योंकि हस्बैंड की शॉप बाहर ही है। तो जब भी भूख लगती है, लगता है कि टाइम हो गया खाना खाने का, तो सब लोग खाना खा लेते हैं। लगभग हम लोग 12:30-1 बजे के आसपास हर हाल में दोपहर का खाना खा लेते हैं। तो अभी सब लोग साथ में बैठ कर के खाना खाएंगे। उसके बाद फिर दोपहर का रेस्ट करेंगे थोड़ी बहुत देर, और लगभग 2-2:30 बजे के आसपास हम मार्केट के लिए निकल जाएंगे। कुछ सर्दियों के लिए कपड़े लेने थे, ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा, बहुत ज़रूरत भर की चीज़ें ली। तो देखते हैं मैंने क्या क्या लिया। गए तो थे दोनों के लिए वुलन का लोवर लेने, लेकिन बिटिया को पसंद ही नहीं आया। वो बोली कि मैं नहीं लूँगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब पसंद ही नहीं है तो लेने का कोई मतलब नहीं। लेकिन बेटे के लिए एक लोवर पसंद किया था तो वो उसको अच्छा लगा, वो उसने ले लिया। और इधर मैं अपने लिए सॉक्स देख रही थी, क्योंकि ठंड होने लगी है। अब मुझे भी ये बहुत ठंडी लगती है, तो मैं वही अरेंजमेंट कर रही थी। और कुछ ज़रूरत की चीज़ें जैसे ग्लिसरीन वगैरह ली, वैसलीन ली, जो कि सब ख़त्म हो रही थी, वो सब ली। और कॉस्मेटिक की शॉप ऐसी है कि वहाँ पहुँचो कि बस गिनतियाँ शुरू हो जाती कि अभी ये लेना है, वो लेना है, वो लेना, वो लेना। कुछ नहीं तो मतलब 8-10 सामानें अपने आप हो जाती हैं बिना कुछ कहे। उन सबको लिया, और बगल में ही जस्ट बगल में सब्ज़ी की मार्केट लगती है, तो अब वहाँ तक गए तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब्जियाँ ना लें। और मैंने सब्जियों में पालक ली, क्योंकि मेरे बेटे को पालक के पराठे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ, कल उसके लिए टिफ़िन भी हो जाएगा और उसको अच्छा भी लगेगा। पालक ली, और उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़े तो मार्केट में मुझे सिंघाड़े दिखे। सिंघाड़े मैंने पहली बार देखे थे। मुझे इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं किसी दिन बनाऊंगी, मम्मी वापस आ जाए फिर बनाऊंगी मैं सिंघाड़े की सब्ज़ी। तो अभी तो मैंने बस थोड़े से सिंघाड़े लिए थे टेस्ट करने के लिए कि देखते हैं अभी कैसे आते हैं। उसके बाद फिर मैं घर वापस आई, और घर वापस आकर के जो भी घर के काम थे वो निपटाए और शाम का खाना बनाया। अभी शाम को लगभग 5-5:30 बज गया। आज मेरे घर में बंदर बहुत आए थे, इस चक्कर से मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली। जब वो सब चले गए तब मैं कमरे से बाहर निकली। इधर पालक वगैरह धुल के रख दी थी, और सुबह मैंने मलाई निकाल के रखी थी कि उसको मैं उससे मैं घी निकालूंगी, तो वही मैं अभी कर रही हूँ। उसका मैंने घी निकाल के और उसको गैस पे पकने के लिए चढ़ा दिया था। तो साथ ही साथ मेरी मलाई भी निकल आई थी, और इधर मेरा खाना भी बनना शुरू हो गया था, क्योंकि शाम का समय था। और ठंड में ये होता है कि 8 बजे तक सब लोग मेरे घर में खाना खा लेते हैं। तो मलाई निकाल के फिर मैंने गैस पे चढ़ा दी पकने के लिए, और एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी थी कि वो भी पक जाएगी। तो कुछ
बच्चे भी मेरे साथ मेरी हेल्प करवाते हैं। आज दोनों ने एक एक रोटी बनाई, मैंने कहा चलो अच्छा बना लो, तुम लोग की भी मस्ती हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। बच्चे रहते साथ में तो बहुत मन लगा रहता है, हर एक काम बहुत ईजी तरीके से हो भी जाता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट होती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का रहा मेरा संडे का दिन। काफ़ी बिजी शेड्यूल था, अच्छा लगा, सारे काम निपटाए। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो कुछ एक्स्ट्रा काम तो ऑलरेडी बढ़ ही जाते हैं, और दूसरी बात जब घर में मम्मी पापा ना हो तो सारे काम खुद को करने पड़े तो दिक्कत तो हो ही जाती है। पालक वगैरह मैंने शाम को ही काट के रख ली थी ताकि सुबह मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो इसके चलते पालक शाम को ही काट लिए। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मेरे इतनी ही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर पाई। कुछ ऐसी बातें थी जो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी करूँगी। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं आपसे किन्हीं खूबसूरत से लम्हों के साथ एक अच्छे से नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार सबका ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ रोज़ एक कदम आगे बढ़िए। यही दुआ है मेरी उस कुदरत से।